में क्या है, मेल में जो है वो हচ্ছে एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल में क्या है एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो मेल में एक एक्स एक वाई है, फीमेल में दो एक्स है। अर्थात 44 प्लस XX 44 प्लस XY তার মানে মেল में হচ্ছে 44 प्लस XY और फीमेल में হচ্ছে 44 प्लस X। आप मेल और फीमेल में जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, तब क्या होगा, देखो एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल। तो फीमेल का एक्स जब मेल का एक्स के साथ जुड़ेगा तब कौन सा क्रोमोसोम फॉर्म होगा, एक्स 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 मतलब फीमेल चाइल्ड होगा। और फीमेल का एक्स जब मेल का वाई के साथ फॉर्म होगा तब क्या होगा, एक्स वाई मतलब मेल चाइल्ड। अरे फीमेल में दो ही एक्स एक्स है, मेल में एक एक्स एक वाई है। तो फीमेल का एक एक्स मेल का जब एक एक्स के साथ एक्स एक्स फॉर्म होगा तब होगा फीमेल चाइल्ड, और फीमेल का एक एक्स मेल का जब वाई के साथ एक्स वाई फॉर्म होगा तब क्या होगा, मेल चाइल्ड। अरे ऐसा क्या है, मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। जैसे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे निर्णय किया जाता है। तो अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे फीमेल और मेल चाइल्ड फॉर्म होगा। अच्छा, नेक्स्ट जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीजेस क्या है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, क्या है कलर ब्लाइंडनेस। इन द जनरल सेंस कलर ब्लाइंडनेस मीन्स disability to recognize color. Color is not recognized. क्या होगा, तो mainly two type of color blindness. एक कुछ प्रोटानोपिया, प्रोटानोपिया क्या है, the affected person fails to recognize red color, red color not recognized। और एक क्या है, ड्यूटेरोपोनिया, तो ड्यूटेरोपोनिया क्या है, ड्यूटेरोपोनिया और प्रोटानोपिया सेम ही है। जिसको प्रोटानोपिया बोलता है उसको ही क्या बोलता है, ड्यूटेरोपोनिया, मतलब नॉट रिकॉग्नाइज्ड।
Coranospia, affected person fails to recognize red color, but in the case of deuterogonia, the affected person suffers from not recognizing green color. दोनों ही सेम है, दोनों ही कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन कोटानोपिया क्या है, रेड कलर नॉट रिकॉग्नाइज, और ड्यूटेरोनोपिया क्या है, ग्रीन कलर। ये सब नेम एंड स्पेलिंग याद करो। मंगाया अरे कलर ब्लाइंडनेस হচ্ছে एक डिजीज, कलर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। टू टाइप है, क्या क्या, प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोगोनिया। तो प्रोटोनोपिया में হচ্ছে रेड कलर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और ड्यूटेरोगोनिया में হচ্ছে ग्रीन कलर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट হচ্ছে क्यों होता है, बिकॉज द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव। जो जीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, एक क्रोमोसोम के द्वारा होता है, एंड रिसेसिव। रिसेसिव मतलब तो रिसेसिव मतलब जो प्रोकर नहीं होता है, तो जो क्या है रिसेसिव होता है, मतलब कोई भी कैरेक्टर जो बॉडी के अंदर छुपा के रहता है, जो प्रोकर नहीं होता है, उसे कहता है रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन बाहर से प्रोकर नहीं होता है, दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहता है रिसेसिव कैरेक्टर। जो एक्सप्रेस नहीं होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, तो ये है कलर ब्लाइंडनेस। अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस याद रखो कि हर टाइम एक्स लिंक के द्वारा होता है, एक्स लिंक एंड रिसेसिव, ये याद रखो। नेक्स्ट হচ্ছে হিমোফিলিয়া। Hemophilia is the bleeding disorder in man in which the affected individual fails to show clotting of blood. Clotting of blood is not possible. अर्थात ब्लड क्लॉटिंग क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा ब्लड निकलने से क्या होता है, मर जाता है। तो जब कोई भी एक्सीडेंट हो, काट जाता है, तो बॉडी में जो खून निकलता है वो निकलते में ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोई भी मर सकता है, तो डेड हो जाता है। तो इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग इज मस्ट। तो ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टी, थ्रोम्बिन, ये सब के द्वारा होता है, ये प्रोसेस है। तो ब्लड क्लॉटिंग और एक हेल्प करता है, जैसे हेपारिन। हेपारिन एक कंपाउंड है जिसके द्वारा भी ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग नॉट पॉसिबल कब, जब हीमोफीलिया होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जब पॉसिबल नहीं होता है, तो ज़्यादा ब्लड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेड होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो in case of damage of blood vessel due to some external injury, जब external injury होता है, अच्छा, तो ये क्यों होता है? The defect has been found to occur due to a recessive mutation of a gene located on the X chromosome of
located on the X chromosome of man. And तो ह्यूमन में एक X एक Y है, तो X लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट इन मैन। तो ह्यूमन में जो X है इसमें क्या है, जब डिफेक्ट हो जाता है तभी हीमोफीलिया, और X लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर ये भी X लिंक्ड है। तो ह्यूमन का ये जो X क्रोमोसोम है इसमें कुछ डिफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हीमोफीलिया होगा, जहाँ पे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होता है तो ब्लड में एबनॉर्मलिटी आ जाता है। तो ब्लड में तो हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए, इसलिए तो ब्लड का कलर क्या है, रेड। और फिर ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, बहुत सारा रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड वाज अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। अर्थात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ सकता है वो, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन है ऑफ जीन। फ्रॉम द क्वीन द डिफेक्टिव जीन वाज ट्रांसमिटेड टू मेनी ऑफ आवर डिसेंडेंट्स। क्वीन से उसके बाद में जो जनरेशन था नेक्स्ट जनरेशन में चला आया। इंग्लैंड में ये हुआ था, क्वीन विक्टोरिया से। नेक्स्ट হচ্ছে थैलासेमिया, ये मालूम है तो हीमोफीलिया। थैलासेमिया क्या है, जेनेटिक डिजीज result due to mutation of hemoglobin producing gene। थैलासेमिया भी होता है म्यूटेशन ऑफ hemoglobin producing gene। जो जीन के द्वारा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है वो जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसके बाद इसमें से क्या होता है, थैलासेमिया हो जाता है। ब्लड डिजीज व्हेन द अफेक्टेड इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम एनीमिया, क्या होता है, ब्लड फॉर्म नहीं होता है। तो ब्लड फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया इज फॉर्म, ठीक से ब्लड फॉर्म नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। There are two forms of thalassemia, thalassemia minor and thalassemia major। जब सीवियर thalassemia होगा तो मेजर ज्यादा, और जब थोड़ा सा होगा तो माइनर। तो सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तकलीफ प्रॉब्लम होता है, डिलेड ग्रोथ, ठीक से ग्रो नहीं होता है चाइल्ड का, वीक बोन, हड्डी जो है वो वीक हो जाता है, एक्सट्रीम फैटिक, बहुत दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है। बट এটা হচ্ছে जब थैलासेमिया माइनर मतलब कम होता है, और जब ज्यादा होता है तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है, जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस मतलब लीवर खराब हो जाता है, एनलार्ज स्प्लीन, लीवर एंड हार्ट ये सब एनलार्ज हो जाता है, वीक बोन, बोन दुर्बल वीक हो जाता है, सीवियर एनीमिया, एनीमिया हो जाता है मतलब ब्लड नहीं होता है बॉडी में, ऐसा पूरा बॉडी एनीमिया हो जाता है। डार्क कलर यूरिन, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, डार्क हरा हो जाता है। अब जॉन्डिस होता है ना, पूरा यूरिन एकदम डार्क येलो हो जाता है, तो यहाँ पे भी डार्क कलर यूरिन होता है। तो इसका रिजल्ट क्या है, पेशेंट्स विथ थैलासेमिया माइनर में सर्वाइव, जिसका कम है थैलासेमिया वो सर्वाइव कर सकता है, और जिसका ज्यादा होता है उसका सर्वाइव करने का चांस बहुत। दोनों का खराबी है, दोनों का थोड़ा खराबी है। तो माइनर माने जो कम, जैसे कोरोना वायरस जिसका होता है, जिसका माइनर कम होता
थैलासेमिया क्या है? ऑटोसोमल। ऑटोसोम मतलब बॉडी में जो क्रोमोसोम है सोमैटिक क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स ऑर्गन में जो क्रोमोसोम है वो है सेक्स क्रोमोसोम। তাহলে থ্যালাসেমিয়া হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া is an ऑटोसोमल। তাহলে ऑटोसोमल क्रोमोसोम का नंबर क्या है? तो ऑटोसोमल का नंबर 44 और सेक्स क्रोमोसोम का 2। ऑटोसोमल थैलासेमिया is an autosomal chromosomal disorder। Thalassemia is a form of inherited autosomal recessive blood disorder characterized by the abnormal formation of hemoglobin। जहाँ पे hemoglobin का formation abnormal होता है, ठीक से नहीं फॉर्म होता है। तो hemoglobin ठीक से फॉर्म नहीं होगा तो hemoglobin का फंक्शन क्या है? पूरा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना है। तो hemoglobin ही फॉर्म नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कौन करेगा? नहीं होगा ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई। तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और जब ज्यादा होगा, मीटर होगा, तब क्या होगा? मर जाएगा, क्योंकि ज्यादा सांस का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो इसीलिए रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग थैलासेमिया। तो थैलासेमिया को प्रिवेंट करने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि किसी का थैलासेमिया जो है आर इनहेरिटेड इन ऑटोसोमल रिसेसिव फैशन, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ सकता है। तो पेरेंट्स मतलब फादर और मदर दोनों ही थैलासेमिया पेशेंट है तो उसको चाइल्ड में मिलेगा, फिर उसको चाइल्ड से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। तो इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी है। मतलब मैरिज से पहले ब्लड टेस्ट करा के देखना थैलासेमिया है क्या नहीं है। मामी का है, पापा का नहीं है तो थैलासेमिया कैरियर हो सकता है, और पापा का है, मामी का नहीं है तो वो भी कैरियर भी हो सकता है और उसको थैलासेमिया पेशेंट भी हो सकता है। तो द जेनेटिक काउंसलर आफ्टर डिटेक्टिंग द जेनेटिक स्टेट ऑफ द कपल्स may advise them for the risk they bear for producing thalassemia child। फिर काउंसलिंग के बाद कोई जो एडवाइजर है वो ही बोल देगा कि चाइल्ड थैलासेमिक पेशेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग इज मस्ट बिफोर मैरिज। और यहाँ पे क्रॉस है, जैसे XT थैलासेमिया नॉर्मल, इसके साथ XTY जो थैलासेमिया पेशेंट है उसको क्रॉस करा हो तो क्या होगा? XT ST तो है और यहाँ पे XTY तो यहाँ पे क्रॉस करा क्या होगा? XT XTY तो क्रॉस करो क्रॉस के बाद क्या होगा? T और यहाँ पे Y और यहाँ पे भी करो कितना हुआ? XT और H to the power T
हो गया। यहाँ से दो गैमेट फॉर्म होता है, क्या क्या, x टू दी पावर t, x टू दी पावर 3, दो अलग अलग। और यहाँ पे x टू दी पावर t और y, मतलब x टू दी पावर t और y, मतलब यहाँ पे हुआ और यहाँ पे क्या होगा, x टू दी पावर t, x टू दी पावर, ये दो, ये चार तो अलग अलग गैमेट फॉर्म। अब क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होगा, x टू दी पावर t, 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 और यहाँ पे क्या होगा, x टू दी पावर t एंड y, राइट वाले चाहिए। y, यहाँ पे x टू दी पावर t, x टू दी पावर t, और यहाँ पे x टू दी पावर t। हमारे थैलेसेमिया का चांस 50% है, 50% नॉर्मल हुआ, 50% थैलेसेमिया। समझ में आया? यस। अरे थैलेसेमिया का चांस जब नॉर्मल ओमेन के साथ थैलेसेमिक मेल में जो क्रॉस कराओगे तो 50% नॉर्मल होगा, 50% थैलेसेमिक चांस। समझ में आ गया? अरे genetic disease completed।